नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी गुफा के राज। एक ऐसी गुफा जिसके अंदर जंगल है, बादल है, पेड़ पौधे हैं। आज के डेट में यह गुफा विश्व की सबसे बड़ी गुफा बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। यह गुफा वियतनाम में स्थित है। इसका नाम है हांग सोन डोंग केव। यह गुफा लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। इतनी बड़ी गुफा यह दुनिया की सबसे पहली गुफा है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह लगभग 150 मीटर चौड़ी है और 200 मीटर ऊंची है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गुफा के अंदर नदी है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं और बादल भी बनते हैं। यह गुफा चूना पत्थर से बनी हुई है। अनुमानतः यह लगभग 50 लाख साल पहले की गुफा है। हालांकि इतनी पुरानी गुफा होने के बावजूद यह पहली बार 1991 में एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा खोजी गई थी। उस स्थानीय व्यक्ति ने जब इस गुफा का पता लगाया तो इसके अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। गुफा के अंदर से काफी तेज और डरावनी आवाजें आ रही थी। इसी डरावनी आवाज से डरकर वह गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। यह घटना थी 1991 की और इस शख्स का नाम था हो खान। हो खान ने ही पहली बार इस गुफा के पास जाकर इस गुफा को दुनिया से रूबरू कराया। फिर इसके 18 साल बाद यानी 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने एक अभियान के तहत इस गुफा से लोगों को रूबरू कराया। हालांकि खोज करने के बाद भी ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने इस गुफा के अंदर जाने के बाद भी इसके पूरे वातावरण से अनजान बने थे। इसकी वजह थी इसके अंदर मौजूद एक विशाल दीवार। यह दीवार करीब 200 मीटर ऊंची थी। इस दीवार को वियतनाम की द ग्रेट वॉल के नाम से भी जाना जाता है। गुफा के अंदर मौजूद इस विशाल दीवार के दूसरी तरफ भी एक दुनिया मौजूद थी। इसके लिए इस दीवार को पार करने की जरूरत थी। खोजकर्ताओं ने इस दीवार को 2010 में पहली बार पार किया। इस तरह उन्होंने इस गुफा के अंदर जाने का एक रास्ता बनाया। बता दूं कि 2010 से पहले इससे बड़ी गुफा मलेशिया की डियर केव को कहा जाता था। लेकिन जब 2010 के बाद यह दुनिया के सामने आई तो यह गुफा उस गुफा की तुलना में लगभग 2 गुनी बड़ी निकली। इस गुफा का कुछ हिस्सा टूटा हुआ भी है, जहां एक विशाल जंगल भी मौजूद है। इसके अंदर एक नदी भी बहती है, जिसकी आवाज जब गुफा के अंदर गूंजती है तो डर के मारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी डरावनी आवाज के कारण स्थानीय युवक ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। इस गुफा के अंदर इतनी जगह मौजूद है कि चाहे तो इस गुफा के अंदर कई इमारतें बनाई जा सकती है, और वो भी लगभग 40 मंजिल तक ऊंचा। पूरी तरह से छानबीन किए जाने के बाद इस गुफा को पहली बार 2013 में टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया। लेकिन प्रत्येक साल कुछ ही लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। गुफा में जाने से पहले टूरिस्टों को 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस दौरान उन्हें 10 किलोमीटर तक पैदल चलने और चट्टानों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें योग भी सिखाया जाता है और उनका फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है। इसके बाद इन सारी प्रक्रियाओं के बाद टूरिस्टों को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि वियतनाम सरकार ने इसके अंदर जाने के लिए अनुमति के साथ साथ टिकट भी रखी है, जिसकी प्रत्येक टिकट की कीमत 2 लाख रुपये के आसपास पड़ती है। इस टूरिस्ट प्लेस से वियतनाम सरकार को अच्छी खासी आमदनी आती है।
सरकार के द्वारा हालांकि इसके अंदर सिर्फ फरवरी से अगस्त तक ही जाने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद के महीनों में यह गुफा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। कारण इसका यह है कि अगस्त के बाद यहाँ भारी बारिश होती है। भारी बारिश होने के कारण इसके अंदर नदी का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है और गुफा का रास्ता काफ़ी दुर्गम हो जाता है। यह गुफा इतनी बड़ी है कि इसके अंदर स्वयं बादल भी बनते हैं। अंदर से देखने पर इस गुफा का संरचना काफ़ी अद्भुत दिखता है। इस गुफा के अंदर कई तरह की दुर्लभ मोतियों का खजाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुफा की सेफ्टी के लिए वियतनाम सरकार ने कई तरह की गाइडलाइन बना रखी है, जिसका सख्ती से पालन भी किया जाता है। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी गुफा का राज। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।